सिनेमा तो ऐसा ना, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लगेगा। तो वो तो हमेशा चलता है। कौन सी फिल्म तय करके आप ऑस्कर में भेजेंगे, ये भी एक हमेशा कंट्रोवर्सीज रहेगी। बहुत सारे कहानीकार ऐसे हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ को लगता है अरे यार ये क्या लिखते हैं ना। सो आर्ट में ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा। तो कंट्रोवर्सीज होती हैं। सर मैं ये बोल रहे थे कि अगर ओटीटी की बात की जाए तो एक आपके मतलब आप इस बात को मानेंगे कि फिल्मों से ज्यादा एक अलग आपको परफॉर्म करने का और मौका दे रहा है जो एक्टर की जो भूख बुला जाता है। देखिए, हम तो एक्टर, हम तो कैमरे के लिए परफॉर्म करते हैं, यू नो। कि कहाँ दिखाया जाएगा, ये थोड़ी मैं सोच रहा हूँ कि टीवी के लिए अलग एक्टिंग होगी और ओटीटी के लिए अलग होगी और सिनेमा के लिए अलग। ओटीटी ने देखिए कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स सामने आए हैं जिनको शायद हम कभी जान भी ना पाते, शायद। पवन सर, प्रभात खबर में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका 4 दशक का कैरियर है सर, एक से एक किरदार आपने किए हैं। अभी क्या वजह रहती है किसी प्रोजेक्ट को हाँ कहते हुए, आपके लिए क्या अपील करता है सर? ऐसा कोई लिस्ट नहीं है टिक मार्क वाली, पर आपका एक इंस्टिंक्ट होता है। और ऑफ कोर्स एज एन एक्टर, अगर आप जैसा आगे के, आई डोंट नो कितना आपने फॉलो किया है मेरा काम। मैं कोशिश जी करता सर, हूँ कि सब। अलग अलग कहानियां, अलग अलग किरदार। और गॉड, आई ऑलवेज से गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी कि मैं शुरुआत करता हूँ फिल्मों में सलीम लंगड़े पे मत रो के साथ, और उसके कुछ महीने बाद बाग बहादुर मिलती है, बिल्कुल अलग कहानी। और सेम ईयर में हम वो फिल्म शूट करते हैं, और वो फिर 90 में दोनों फिल्मों को एक साथ, जिसमें मैंने टाइटल रोल फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन दोनों फिल्मों में किया है, उसमें दोनों फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलता है, बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट हिंदी फिल्म 90 के दशक में, सेम ईयर। और ये दो फिल्मों की वजह से फिर लंदन से कोई मुझे आता है ब्रदर्स इन ट्रबल में कास्ट करने, पहले सीन से आखिरी सीन तक एक भी सीन मेरे बिना नहीं है। फिर मेरी झोली में रोड टू संगम जैसी फिल्म आती है, और इतना अच्छा डायरेक्टर मुझे, इनके साथ ओ माय गॉड 2 भी ब्लैक पास की, चिल्ड्रन भी और बहुत अभी ही एक अच्छी और, आपकी फिल्म है। हाँ, ब्लैक फ्राइडे। बांग्लादेश का। हाँ। हाँ, वो हाँ। चिल्ड्रन ऑफ वॉर, चिल्ड्रन ऑफ वॉर। हाँ। उसके लिए मुझे फ्रांस में अवार्ड भी मिला। सो ये सुपर तो फिल्म है सर, सब। हम पे और खड़े इन हैं। सब डायरेक्टर्स को मैं जानता नहीं था, राकेश मेहरा को मैं थोड़ी जानता था जब मेरे पास दिल्ली छह मिल्खा। मिली है मुझे। फिर बाद जी में जी। मिल्खा सिंह की। जी और जी। इनफैक्ट मिल्खा सिंह में मैं और दिव्या दत्ता हम सबसे पहले दो लोग थे जो कास्ट हुए थे, बाकी सारी कास्टिंग इंक्लूडिंग द हीरो बाद में, यू नो। सर काम का यही इम्पैक्ट है, आपके इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सर अभी आपने नेशनल अवार्ड की बात की सर, आपने फौजा के लिए भी नेशनल अवार्ड जीता सर। जी, जब अभी आप अक्टूबर जैसे में पिछले साल। हाँ, जब आप समर्थ कला जैसे आप जैसे कलाकार जीतते हैं तो एक बोलते हैं ना कि एक अलग सा मतलब खुशी होती है लोगों को। लेकिन कभी कभी एक कंट्रोवर्सी भी मतलब जुड़ जाती है नेशनल अवार्ड से। जैसे हाल के में आप क्या कहेंगे, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग, ये सब जो फेरेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे मेरी दो फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला, सलीम लंगा, बाग बहादुर। मुझे एज एन एक्टर फिर 98 में नेशनल अवार्ड पहला मिला था, मुझे दो नेशनल अवार्ड्स मिले। और फिर अभी पिछले साल अक्टूबर, मेरे लिए दोनों टाइम नेशनल अवार्ड मिलना बहुत हाई था। आप प्रेसिडेंट के सामने जाते हैं, और आई फेल्ट वेरी गुड, बहुत अच्छी अनुभूति। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए, कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, किस तरह की जूरी है, किस तरह का क्या है। और किसी, और सिनेमा तो ऐसा ना, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लगेगा। तो वो तो हमेशा चलता है। कौन सी फिल्म तय करके आप ऑस्कर में भेजेंगे, ये भी एक हमेशा कंट्रोवर्सीज रही। तो वो आप, हर एक को अपना लगता है कि ये वाला सिनेमा जाना चाहिए। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी सिनेमा, कोई कहानी कही जाए और अरबों लोग उसको बोले कि अच्छा है, कुछ अरबों कुछ लोग होंगे जिनको नहीं वो अपील करेगी। तो यही तो कहानी की इंटरेस्टिंग बात है, यू नो। बहुत सारे कहानीकार ऐसे हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ को लगता है अरे यार ये क्या लिखते हैं ना। सो आर्ट में ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा। सर तो सर कंट्रोवर्सीज होती हैं, पर मुझे तो नेशनल अवार्ड की दोनों बार बहुत बहुत खुशी हुई है। बल्कि तीनों बार बोलूंगा कि पहली बार जब दोनों फिल्मों को मिला, फिर मुझे मिला, फिर दोबारा मुझे मिला। तो जी सर। इट्स एन ऑनर। आई आई फील कि बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप अपने देश के प्रेसिडेंट के सामने जाकर खड़े होते हैं अवार्ड। तो और नेशनल तो अवार्ड की ये अभी बोले, भी एक, सॉरी। ट्रू सर,
हाँ सर, मैं ये बोल रहे थे कि अगर ओटीटी की बात की जाए तो एक आपके मतलब आप इस बात को मानेंगे कि फिल्मों से ज्यादा एक अलग आपको परफॉर्म करने का और मौका दे रहा है, जो एक्टर की जो भूख बुला जाता है, टाबर हो या फिर ग्रहण हो, सुपर, मतलब जो बात की जाए तो वो बहुत आप बहुत धन्यवाद। मानेंगे? देखिए, हम तो एक्टर, हम तो कैमरे के लिए परफॉर्म करते हैं, कि कहाँ दिखाया जाएगा, ये थोड़ी मैं सोच रहा हूँ कि टीवी के लिए अलग एक्टिंग होगी और ओटीटी के लिए अलग होगी और सिनेमा के लिए अलग होगी, जी हाँ, सर। ओटीटी में ये जरूर फायदा है कि आप जैसे अगर आप 8 एपिसोड 9 एपिसोड कर रहे हैं, तो 2 ढाई 3 फिल्में एक साथ, आप उतना टाइम राइटर को भी मिलता है, डायरेक्टर को भी मिलता है, उसमें आप जी यू जी। कैन अनफोल्ड सो मेनी लेयर्स आप डाल सकते हैं। और ओटीटी ने देखे कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स सामने आए हैं जिनको शायद हम कभी जान भी ना पाते, शायद, बाकी तो किसकी क्या जर्नी है किसी को पता नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पंकज त्रिपाठी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, इनके साथ ओ माय गॉड टू मैंने अ, कि कैसे नीचे से एक 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 करते वो आपकी डेस्टिनी भी है, आपका परसिवरेंस भी है, आपकी पेशेंस भी है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर इस लाइन में अगर आप आए हैं, तो पेड़ जैसी आपको पेशेंस चाहिए होगी, आंधी तूफान बरसात, और घास जैसी परसिवरेंस चाहिए होगी, ढीठपना चाहे बोल लीजिए, कि सुबह लोग चलते हैं वो दब जाती है, फिर दोपहर में खड़ी होती है, फिर शाम को उस पर लोग चलते हैं, फिर रात में सीधे खड़े, यू नो सो आप अपना लगे रहे कब क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं रोज आप 9 to 5 जा रहे हैं, पर हमने वो चुनी वो लाइन, और उसमें अगर आप, एक है कि मुझे रोज काम पे जाना है, एक है कि नहीं मैं चूजी होना चाहता हूँ, और मैं हर तरह की, सिनेमा में देख लें तो मैं हर तरह की फिल्मों से जुड़ा हूँ, हर तरह के किरदार किए। ओटीटी भी ये जो अभी 5वां आ रहा है, ग्रहण किया, फिर टब्बर किया, शिक्षा मंडल और किया, सुपर पिल सिक्स, किया, और अभी ये फिल्म भी बहुत पांचों के अच्छी थी। पांचों अलग हैं, अलग कहानियां, अलग किरदार। तो और किसी आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, बहुत मजेदार है भाई ये सब, है ना। और अच्छी बात यह है कि आप अच्छी कहानी से जुड़ रहे हैं, अच्छी टीम से जुड़ रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर से जुड़ रहे हैं, अच्छे को आर्टिस्ट हैं आपके, आप ये देखेंगी ना कोर्ट कचहरी, सब ने इतना उम्दा काम किया है, यू नो आशीष वर्मा जिसने मेरे बेटे का रोल किया है, जी जी। या ट्रेलर ही पुनीत बहुत ही मजेदार है। पुनीत बत्रा जिसने लिखा है, कितना खूबसूरत लिखा है, और वो एक्टर भी है इसमें, एक्टिंग सूरज का कैरेक्टर कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है, यू नो और भी आप कोर्ट रूम में देखेंगे कुछ, वो उनकी पूरी लॉयर्स की पॉलिटिक्स में जिन लोगों ने जो किया है, एक एक किरदार बहुत, जो मैंने शूटिंग में देखा, देखिए मैं कभी उसमें मॉनिटर पे जाकर नहीं देखता, मुझे कभी डायरेक्टर बुला, पर जितना आपको सामने, यू नो एक्टिंग इज ऑल्सो गिव एंड टेक, लिसनिंग टू अदर पीपल, जब वो कह रहे हैं, जैसे अभी किसी ने मुझे बोला कि एक इंटरव्यू में आपने जज प्ले किया था, ओ माय गॉड टू में, और अभी आप, हाँ, जी जी। हाँ पर जज में मैंने, आई रिएक्टेड टू एवरीथिंग, आई वाज लिसनिंग टू एवरीथिंग। अब उसमें से वो कितना रखते कितना नहीं रखते, पर मैं अपना काम कर रहा था, और उसमें से काफी कुछ रखा भी गया, बहुत सारे रिएक्शंस, यू नो नहीं तो वो फेंके भी जा सकते, पर मेरा काम है वो करना, यू कि ऐसा नहीं कि जब मेरी लाइन आएगी मैं तब बोलूं। सो इवन लिसनिंग इज पार्ट ऑफ एक्टिंग, आप सुन रहे हैं, वो आपकी आंख में आप आता है, आंख सब कुछ कहती है, हंसी खुशी दुख रिएक्शन सब बताती है, कैमरा देखता है वो सब। तो अभी भी फुल कुछ में, ऐसा लर्न अनलर्न करना पड़ता है सर, किसी किरदार को लेके, स्पेशली अगर बात की जाए कोर्ट कचहरी को ही, अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए रहता है भी किसी किरदार को लर्न, मतलब प्रोसेस रहता है उसमें नहीं जाने में, या फिर नहीं नहीं देखिए, इजी हो प्रोसेस गया? तो किस, नहीं नहीं, इजी कभी नहीं होता है, हर बार नया है। मैं हर बार बोलता हूँ, पेट में ना गुड़गुड़ होती है जब आप अच्छा, शुरू अभी भी? करते हैं, बिल्कुल होती है, ये तो नया है ना। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, मेरा कोई फिक्स्ड बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, स्पीच का पैटर्न एक नहीं है ना। जी जी। वो इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे स्क्रिप्ट में समझ आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा मैं कुछ, पर आप कोशिश करते हैं, किरदार जब करते हैं तो अलग होता है। और आज की डेट में, एक पहले जैसा भी रहा हो, पर आज की डेट में इवन जो फिल्मों में यंग स्टार्स अगर आप देखेंगे, मैं हार्डकोर कमर्शियल स्टार्स की बात करूं, रणबीर कपूर को देख लीजिए, रणवीर सिंह को देख लीजिए, विकी कौशल,
तो वो तो किरदार प्ले कर रहे हैं ना। ट्रू सर। छावा का विकी कौशल देख लीजिए, और उन्होंने जो हमारे मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हमारे मानिक शाह जो प्ले किया है, मानिक शाह। यू नो, हाँ भी सर। उनकी और बाकी फिल्में देख लीजिए। तो दैट्स व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा है कि ये अब शुरू हो गया कि आप अपने किरदार को प्ले करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्पीच उसी तरह से होती है। रणदीप हुड्डा जैसा एक्टर। सो ये जो एक पूरा लॉट है, और भी बहुत सारे नाम है, जैसे वो ओटीटी में स्पर्श को देखा मैंने, लापता लेडीज में, और उससे लापता पहले। लेडी सर। हाँ, इस तरह के जी। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एकदम किरदार में हो जाते हैं, है ना। सो अच्छा सर, आपकी लिगेसी बहुत लंबी है सर, लेकिन कभी एक जहन में रहता है कि थोड़ा और पहले ओटीटी आता तो चीजें बदलती, या फिर क्या आपको लगता है कि एज एन एक्टर सर आपके लिए सर स्पेशली? नहीं नहीं, हम तो जब आए थे तो फिल्में थी, टीवी भी नहीं था जब जी जी। बॉम्बे में आया था, है ना, तब टीवी सीरियल भी नहीं थे। सो एक खिड़की और खुल गई थी। और हमें हम्म। जब तक हमारे मतलब का काम टीवी से जो हमें इंटरेस्ट था, जिस तरह के काम है वो मिल रहा था हाँ और जी बन सर। रहा था, फिर जब दूसरी तरह का ज्यादा बनना जो मुझे, जिसका हिस्सा नहीं बनना था, तो हम चुपचाप निकल गए वहां से, यू नो। जबकि उसमें बहुत बड़ा पैसा है, पर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मजे के लिए, आपको अपने काम का आनंद भी लेना है ना। ये काम ऐसा है कि आप आनंद ले रहे हैं उसमें, जब रोने का सीन भी कर रहे हैं या गुस्से का सीन भी कर रहे हैं, उसमें वो तो आप एज एन एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, किरदार परफॉर्म कर रहे हैं ना। आई मीन, जैसे बहुत बारी कुछ लोग बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, कि बोलते हैं कि मैं किरदार में गया था और फिर खत्म होने के बाद भी 3 महीने लगे, और ऐसा नहीं होता है। सिनेमा में आप ऑन ऑफ होता रहता है, और वो क्राफ्ट आपको सीखना पड़ेगा। आप 5 10 बारी 15 बारी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कोई, कई बार तो जो फिल्म में सिनेमा में आप कोई चीज 10 15 सेकंड के लिए देखेंगे, वो 2 2 दिन शूट होती है। भागना, चेज, या इस एंगल से उस एंगल से कट के वो 15 20 सेकंड की रह जाती है, यू नो। पर आप उसमें अपनी पूरी मेहनत डालते हैं, तभी वो कट छट के, यू नो, जब कोई मूर्ति बनाता है तो कितना सारा पत्थर नीचे भी जाएगा ना, तभी शेप आएगी। और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यू नो। राइटर टू बिगिन विद, वो हवा में से लिख के लाता है कहानी। फिर एक डायरेक्टर आता है, उस वो प्रोड्यूसर आता है जो राइटर को लाता है एक साथ, डायरेक्टर को लाता है एक साथ, बाकी डीओपी, बाकी टीम, यू नो, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, साउंड, एवरीथिंग मैटर्स। फिर वो एक पूरी टीम एक मिलके, यू नो, एक्टर्स के थ्रू आप अपनी कहानी सुनाते हैं। अच्छा सर, ये कोर्ट कचहरी पे सीरीज है, कभी लाइफ में पाला पड़ा है, क्या कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, पढ़ा। 2 बारी मैं कोर्ट रूम में अभी जैसे किसी से शेयर कर रहा था, और दोनों बारी किसी दोस्त के साथ गया। अच्छा भगवान जी। की कृपा है, मुझे, मेरे पर कोई केस नहीं था। एक बारी एक दोस्त की, मैं गारंटी या जो भी बोलते हैं उनका कुछ केस था, और मैं जैसे शेयर कर रहा था कि मैं विटनेस बॉक्स में बुलाया कि आप किसकी ये श्योरिटी के लिए आए, तो मैंने उनकी तरफ इशारा किया तो पूरा कोर्ट रूम हंसा था। तो जज ने बोला, पहली बार कोर्ट में आया? मैंने कहा जी। तो बोले, नाम लेते हैं, ऐसे इशारा नहीं करते। फिर एक दिल्ली में एक दोस्त 30,000 उनका कुछ केस था, तो उन्होंने बोला यार अकेले जा रहे हैं साथ में, तो तब भी। और इससे पहले मैंने मोहन जोशी हाजिरों में मैं प्रोडक्शन मैनेजर था, सईद मिर्जा साहब के साथ। अच्छा, तो वाह, ओके। वो भी लॉयर्स के बारे में थी, यू नो। फिर आप जब ऐसा होता है तो फिर आप इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप जाएंगे किसी कोर्ट में, बाहर जो पूरा काले कोर्ट में लोग घूम रहे हैं, और हर तरह के घूम रहे हैं, यू नो। कुछ ऐसे 4 5 आएंगे, क्या केस है क्या केस है, कुछ ऐसे हैं जो आ रहे हैं तो पूरा, जैसे आता है ना कि बाढ़ का पानी आता है, फिर सब ऐसे ऐसे होता है, वो सब लोग ऐसे हो जाएंगे, वो अंदर एंट्री लेते हैं कुछ स्टार जो है, वो भी देखा है। आप फिर ये भी बात सुनने में कि केविन की क्या स्ट्रगल है, यू नो। हाँ और जी। भाई, लोग हमेशा बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी से और अस्पताल से लोगों को भगवान बचाए रखे, पर वो भी जरूरत है। और ये कहानी भी ऐसी है कि जैसे किसी ने कहा था, हम वकीलों को पसंद नहीं करते क्योंकि दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पर अगर वो नहीं होंगे तो आप कैसे जाके खड़े होंगे, है ना। और उसमें भी तरह तरह के लोग हैं, कौन कैसे उसको देखता है, लॉ को एज अ प्रोफेशन, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप देखते हो। और कोई कहे जी वकील इस तरह के होते हैं, इस तरह के कैसे होते हैं? हर तरह के होते हैं, वो भी इंसान है। इट टेक्स ऑल टाइप्स टू मेक अ वर्ल्ड, हम बोलते हैं ना।
तो हर तरह के इंसान है। और हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एक भारी आवाज वाला वकील ही खड़ा हुआ है। बारीक आवाज वाला भी, आज हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने कितने केसेस लड़े हैं, ये 26/11 और ये सब। उनकी तो आवाज जी बहुत जी। बारीक है, लेकिन आप क्या कैसे कहते ये हैं, तो हाउ यू प्रेजेंट उज्जवल योर तो। सेल्फ, आप किस हम्म। तरह से उसको, तो वो इंटरेस्टिंग है, और वो शेड्स आपको देखने में मिलेंगे। कई तो बार आपने भी मीडिएशन जैसा रियल वकील भी किरदार भी करवाते हैं। डाला है अपने में, रियल जैसे आपने बोला ना इतने लोगों को जानते हैं, नाम लिया ऐसा आपने। ऐसा कोई एक सिंगल नहीं है, पर आप अच्छा थोड़ा अच्छा। थोड़ा जैसा सीन होता है आप उस तरह से, और फिर एक अपने आप एक किरदार आपका एक बनता है, आप एक खाका खींचते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं स्क्रिप्ट या सुनाई जाती है किरदार, आप कुछ सीन्स क्या बोलते हैं, क्या रिलेशनशिप, वो सब आप देखते हैं। तो दैट्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग। एक्टिंग इज नॉट ओनली कि किसी ने लिख के दिया, आपने डायलॉग जाते हुए बोल दिया, है ना, और आपका एक अपना, तो आप किरदार करते, तो इसीलिए तो नर्वसनेस है कि अभी 2 घंटे पहले जो सीन किया बहुत अच्छा, सपोज डायरेक्टर बोला अरे क्या किया, अब अगला सीन तो नया है ना, वो तो अलग है, वो तो उससे बिल्कुल अलग है। पिछले सीन में हो सकता है आप बहुत गुस्सा कर रहे थे, अभी आप बैठे प्यार से किसी से बहुत ही मोहब्बत की बात कर रहे हैं, या किसी अपने से छोटे को कुछ समझा रहे हैं, अपने बच्चे को, यू नो या किसी से माफी मांग रहे हैं, या आप जिसके सामने, जैसे इसमें है, जिसके सामने आप कोर्टरूम में खड़े हैं, आपको ये भी है कि ये मेरे सामने रहती है, पर एंड ऑफ द डे आप अप्रिशिएट भी करते हैं उसको, यार अच्छा लगे, यू नो उसमें आपका एक तो हर तरह की लेयर्स है, जो कहानी है, सिनेमा है, वो लेयर्स है जिसमें परतें खुलती हैं, तभी इंटरेस्टिंग होता है ना। हाँ। जैसे अभी आपको पता है ओटीटी की, मतलब ओटीटी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन ये भी बातें आ रही है कि वो रिपीटेटिव हो रहा है। आप खुद को किस तरह से बचाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जब आते हैं तो, और क्या आपका टेक है सर? देखिए अभी फ्यूचर तो बाकी भगवान जाने, हरी इच्छा क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक ये पांचवा है, ग्रहण, टब्बर, प्रॉपर। शिक्षा मंडल, हाँ, शिक्षा शिक्षा मंडल। मंडल, पिल, पिल। और अब ये पांचों अलग है। इसमें से पांच में मैं सरदार हूं, पगड़ी बांधता हूँ, दाढ़ी रखता अच्छा। ग्रहण आप और टब्बर और पिल तीनों चला के एक साथ, एक के बाद एक, तीनों अलग लोग, सुपर। और मैंने टब्बर तो नहीं किया, सुपर चीज है। वो तो स्क्रिप्ट सुपर। बनाती है। सो ईश्वर की कृपा रही है कि किसी ने मेरे में इस तरह की कहानियों में, इस तरह के किरदार में विश्वास दिखाया, मेरे पास आए, मैंने हाँ बोला, फिर ऑडियंस के सामने आया तो उसको सराहा गया, उसकी प्रशंसा हुई, तो अच्छा लगता है। काम तो कोई भी आर्टिस्ट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अरे सलीम नंगड़ा बाग बहादुर फेस्टिवल में जाएगी तो इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया तो बहुत है। सलीम नंगड़ा तो बहुत बड़ी हिट थी, बाग बहादुर तो सालों साल लोग टीवी पे देखते आए, है ना, कि भाई हम तो चाहते हैं 5,000 करोड़, 10 लाख करोड़ लोग देखें हमारा, हम कोई घर में चलाने के लिए थोड़ी, यू नो व्हेन पीपल वॉच योर वर्क, अप्रिशिएट आपको, अनजाने लोग भी फोन करके बोलते हैं। और अभी तक की जितने मैंने ओटीटी किए, ज्यादातर लोगों ने बोला यार एक ही गो में खत्म कर दिए, जी रात शाम को शुरू हुए थे सुबह तक, कहीं जी से जी। फोन नंबर ढूंढ जी के सर। फोन। सो वो भी है, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर कल को अगर कुछ ऊपर नीचे भी कोई किरदार होता है या कोई कहानी, तो भाई जो आर्टिस्ट है वो कुछ अलग अलग कोशिश करता है, तभी तो उसमें फेलियर उसका हक है अगर होता है तो। आप बॉडी ऑफ वर्क से जानेंगे कि भाई 10 में से 8 कैसे की, जी है ना। सर। एक एक काम से बहुत कमाल और एक काम से बहुत बुरा ऐसा तय नहीं होगा, है ना। जी तो सर। सर, ना आने कहना हमारे, कितना आसान आपके लिए होता है? मैं हमेशा कहता हूँ यू डोंट हैव टू से यस टू एनीथिंग इन एवरीथिंग। रोज काम पे थोड़ी जाने की जरूरत है। जा सकते हैं, बैक टू बैक अच्छे काम मिलते हैं तो ठीक है, पॉज लीजिए। कई बार हुआ है कि वो ऐसा काम किया कि बहुत अप्रिशिएट हुआ, बहुत लोगों ने लिखा बोला, और उसके बाद 6-6 महीने, एक एक साल काम नहीं किया। काम आ रहा है लेकिन लग रहा है कि मुझे नहीं इसका हिस्सा बनना है, या मुझे नहीं मजा आएगा, या मेरी तरफ से मुझे ये सब्जेक्ट, मैं नहीं चाहूंगा कि इसका हिस्सा बने। आप कहना चाहते हैं आप कहिए, पर मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो आप वेट कीजिए, यू नो। इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का रिग्रेट भी है सर? नहीं,
अगर मैं याद करता हूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, एक फिल्म अगर छूट गई थी, हम्म, एक फॉरेन फिल्म थी, ब्रिकले, वो मैं जाके वर्कशॉप भी कराया, लेकिन यहां मैंने डेट दी हुई थी, जो उनको मैंने 4 महीने पहले जब बोला कि ये डेट्स 2 दिन की एडजस्ट कर लो, हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हार्डकोर कमर्शियल फिल्म, वो मुझे लटकाते रहे, और फाइनली मुझे ब्रिक लेन छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज मैं इधर कभी 2 दिन की डेट्स की वजह से। तो वो अफसोस होता है कि वो चला गया, और याद है, और इस तरह से हो सकता है एक आध कुछ और भी हो। और बहुत बार ये होता है कि मैं जैसे खुद दाढ़ी बढ़ाता हूँ, नो, भाग मिल्खा भाग में मेरा ऐसे एक पूरा पोनी बनती थी, ऑफकोर्स हम बन तो रखते थे, तो उसकी वजह से मुझे एक दो फिल्में जो मैं अदरवाइज करता छोड़नी पड़ी, तो किसी ने बोला अरे नेट वाली दाढ़ी लगा लेता। और एक में हम वो शब्द यूज करते हैं, आगा दौड़ पीछा चौड़, तो भाई जो काम कर रहा हूँ वो पूरा नहीं करूँ, और ये भी इधर भी चला जाऊं और इधर भी चला जाऊं, नो। हाँ, अगर ये टाइम से खत्म होता और फिर वो करते तो करते। हम तो अपने सलीम लंगड़ा, मैं पूरा 1 साल बाल ऐसे लंबे और ऐसी मूंछ रख के घूमता रहा। बाग बहादुर इतने लंबे बाल, बालियां डाल के मूंछ ऐसी करके घूमता रहा, यू नो। ब्लैक फ्राइडे, हमेशा, और इस तरह के सारे, आई ऑलवेज ट्राई एंड मेक अ लुक, अनलेस मैं ए जन्म तुम्हारे लेके पंजाबी की फिल्म कर रहा हूँ, तो उसमें भाई मैं 20 साल, 20 से लेकर 24-25 साल की उम्र से 84 तक कर रहा हूँ, तो कई बार तो एक लोकेशन पे गए हैं तो उसमें दाढ़ियां हमें और विग बदलने पड़े। वो अलग बात है, वो तो विग और दाढ़ी के बिना कर ही नहीं सकते थे कि नहीं है, और फिर इतनी लंबी दाढ़ी है तो उसके लिए हम कोई महीनों थोड़ी, वैसे ही उतने के लिए बजट नहीं थे उस फिल्म। तो वो जैसा है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसका बेस्ट आप करते हैं, और आप अपना 2 4 6 महीने डेडिकेशन के साथ अपनी तरफ से जो भी आपको लुक लगती है, बॉडी लैंग्वेज लगती है, आप उसको उस पे काम करते सर अगर बात की जाए, आपने उर्मिला सीरियस जी, सिनेमा भी किया है। हाँ, सॉरी आई एम कटिंग कमर्शियल बट सिनेमा भी सर किया है आपने लगातार, मतलब करते रहे बीच में, जब वी मेट हो, डॉन हो, तो वो किस तरह का सेटिस्फेक्शन आपको देता है सर, सो कॉल्ड कमर्शियल सिनेमा? हैं। देखिए, मैंने डॉन की है, जब वी पर अगर, मेट, हाँ। हाँ, पर अगर आप कमर्शियल सिनेमा में डालेंगे तो मुझे जो मजा जब भी मैं, और मुबारका और भाग मिल्खा भाग और दिल्ली 6, वो इसलिए बोल जी रहा जी। हूं जबकि उनकी कहानियां डिफरेंट थी, वो जो करके मजा आया है, हम्म, उतना मजा सच कहूं तो पर मैं एज एन एक्टर सब खाने चेक करना चाहता, तो मैंने जी डॉन जैसा फिर किताब किया है। सच बात तो यह है कि डॉन 20-30 साल के बाद पुरानी की ज्यादा बात होगी, बच्चे वाली आज भी लोग बोलते हैं, वो एक बार जरूर देख, पर हम उसका एक हिस्सा बने, बैंग बैंग भी की है, जी। जुड़वा भी की है। जुड़वा भी किया, यस सर, हाँ। तो हर एक में थोड़ा थोड़ा। और दूसरा, अगर मैं मुबारका कर रहा हूं या जब भी मेट कर रहा हूं, तो मैं अपना किरदार कर रहा हूं, मैं लोगों को हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूं, वो किरदार ऐसा है, वो चिल्लाता है, तो लोग, वो सिचुएशन ऐसी है कि लोग भी, ऑडियंस आर फाइंडिंग इट फनी। ये किरदार जी तो उस वक्त इस सिचुएशन में अपने इस रिश्तों में इसी तरह से रिएक्ट कर, वो किरदार है जो लिखा हुआ और हमने उसको किया है, मैंने तो नहीं लिखा है, यू नो। जी। सो तो आप वो बैलेंस आप, बना के चलना चाहेंगे सर, मतलब कमर्शियल सिनेमा जो आपने कहा ना, टिक मार्क नहीं नहीं, खाने। कमर्शियल क्या, हर सिनेमा कमर्शियल है। वो मैं कहानी ओके। की किस तरह से आप कहानी सुनाते हैं, किस तरह के किरदार, आपकी अप्रोच क्या है। कमर्शियल तो हर एक सिनेमा में पैसा लग रहा है, वो पैसा वापस आएगा तो प्रोड्यूसर दूसरी कहानी सुनाएगा ना। आई मीन, जब हम जी जी बोलते हैं सर। सलीम लंगड़े पे मत रो हिट थी, तो वो कमर्शियली हिट थी तो कमर्शियल हो गई, कमर्शियली जी जी हिट सर। थी ना वो, 100 डेज इन सूरत, 100 डेज इन अहमदाबाद, यहाँ जी जी नोवेल्टी सर। पूरा फुल, भारत थिएटर पूरा फुल, तो वो भी कमर्शियल ही है ना। और जिस चीज में पैसा लग रहा है उसमें लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं, वो कमर्शियल ही है, यू नो। हम, मैं बोलता हूँ मसाला फिल्म और कहानी वाली जी फिल्म, जी जी और सर। एज एन एक्टर हमें दोनों करनी चाहिए। जब हम थिएटर करते थे तो प्रिसीनियम थिएटर भी करते थे हम, जुलूस और भूमा जैसे स्ट्रीट थिएटर भी करते थे, है ना। और प्रिसीनियम थिएटर में अगर हम खेला पोलमपुर कर रहे हैं लकी शाह, तो वो थोड़ा कैरिकेचरिश होता था, यू नो।
पर अगर फॉर एग्जाम्पल सखाराम बाइंडर या इस तरह का कर रहे हैं तो वो थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच होता था। तो डिपेंड करता, राइटर लिखता है, डायरेक्टर भी सोचता है, बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टेल माय स्टोरी, मैं अपनी कहानी इस तरह से अनफोल्ड करूंगा, इस तरह से पर्दे खोलूंगा, आप किरदार इस तरह से होंगे। हर एक किरदार का हो सकता है, एक किरदार में आप जिस तरह से अपनी बेटी के साथ बिहेव करते हैं और जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ बिहेव करते हैं वो दोनों अलग है। या जी जिस तरह से आप दोस्तों के साथ हैं, जिस तरह से आप माँ बाप के साथ हैं, आपके हर एक रिलेशनशिप में आपकी अप्रोच अलग है, वो लिखी हुई है और उसको आप देखते हैं उसी तरह से। कुछ लोग दिल इस के बहुत साफ हो सकते हैं लेकिन चिल्ला के ही बात करते हैं, है ना। अभी जैसे ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर रोटू संगम, मैंने उनके साथ की एक फिल्म और की है जिसमें वो बच्चे के साथ भी ईगो लेके बैठा हुआ आदमी ऊंची पिच में ही बात करता है, नीचे बात ही नहीं करता है। सो जो किरदार है वो हम निभाएंगे, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।